स्टोरी की शुरुआत होती है जहां हम हमारे मेल लीड चिंगशान को ड्राइव करते हुए देखते हैं और अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आता है और चिंगशान उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी से ड्रिफ्ट मारता है। चिंगशान के कई सारे नाम हैं और उसे अलग अलग इंसान अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे चिंगचुआन, गॉड वी, वेशन। वहीं दूसरी ओर हम मेंग चिंगसुए को देखते हैं जो अपनी बाइक पे उसी जगह पर होती है। चिंगचुआन की गाड़ी ड्रिफ्ट होते देख वो सोचती है, क्या ये गॉड वी है? अगले सीन में हम चिंगचुआन को उसके घर पर देखते हैं जहां वो अपने असिस्टेंट से बात करते वक्त पूछता है, क्या तुम्हें मेरी फियांसे का एड्रेस मिल गया है? जिस पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि उनकी फियांसे सामने वाले घर पे ही रहती है। वहीं दूसरी ओर चिंगचुआन के सामने वाले घर में हम मेंग चिंगसुए को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए और मेंग यूटोंग को योगा करते हुए देखते हैं। थोड़ी ही देर में मेंग तियनचेक वहां एक फाइल लेकर आती है और अपनी बहनों को बात करने के लिए बिठाती है। मेंग तियनचेक मेंग चिंगसुए और मेंग यूटोंग को बताती है कि उनके डैड ने उन तीनों के पैदा होने से पहले एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था। हमारी मेंग फैमिली में हम 3 बेटियां हैं, तो अब तुम दोनों में से इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शादी कौन करेगा? मेंग यूटोंग मेंग तियनचेक की बात सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, आप हम दोनों से बड़ी हो तो पहले आपकी शादी होनी चाहिए, तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रही हो? मेंग तियनचेक कहती है, तुम दोनों को पता है मैं किसी और से प्यार करती हूँ और इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेंग तियनचेक की बात सुनकर मेंग चिंगसुए कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो वापस आ गया है। मेंग चिंगसुए की बात सुनकर मेंग तियनचेक कहती है, क्या तुम गॉडवी की बात कर रही हो? जिस पर मेंग तियनचेक कहती है, हाँ। जब दोनों बहनें मेंग यूटोंग की तरफ देखती हैं तो मेंग यूटोंग कहती है, मैं बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी एक्टिंग शुरू की है और अगर मैंने अभी शादी कर ली तो फिर मेरा एक्टिंग करियर फ्लॉप हो जाएगा और इसलिए मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। मेंग तियनचेक जब कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल उठाती है और पूछती है कि इसका फिर हम क्या करें, तो मेंग यूटोंग वो फाइल लेकर उसमें से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़े देती है और फिर कहती है, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम मेंग यूटोंग और मेंग चिंगसुए को साथ में बैठकर बाथटब में रिलैक्स करते हुए देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। वहां दूसरी ओर चिंगचुआन अपनी वाइफ की तलाश में मेंग यूटोंग के घर में एंट्री करता है, जहां उसे कोई नहीं दिखाई देता। जब वो सोफे की तरफ जाता है तो वहां पर उसे एक कार्ड दिखाई देता है जिस पर मेंग यूटोंग का नाम लिखा होता है और उसकी एक्टिंग के बारे में लिखा होता है। ये देखकर वो एक्टिंग कंपनी को फोन करता है और मेंग यूटोंग को मेन हीरोइन का रोल देने के लिए कहता है और उनकी मूवी में बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करता है। थोड़ी देर बाद चिंगचुआन की नज़र एक स्टॉकिंग पर पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम मेंग यूटोंग और मेंग चिंगसुए को देखते हैं। मेंग यूटोंग जब मस्ती में मेंग चिंगसुए के शोल्डर पर हाथ लगाती है तो मेंग चिंगसुए को अपने शोल्डर में पेन होने लगता है और तभी मेंग यूटोंग को याद आता है कि उसकी डीडी को कुछ दिन पहले चोट लगी थी। वो मेंग चिंगसुए से माफी मांगती है और फिर उसके लिए मेडिसिन लेने दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है। मेंग यूटोंग जब हॉल की तरफ बढ़ती है तो उसकी नजर चिंगचुआन पर पड़ती है और वो चिंगचुआन के हाथ में स्टॉकिंग्स देखकर डर जाती है और उसे लगता है चिंगचुआन कोई आवारा लड़का है जो उनके घर में घुस आया है। मेंग यूटोंग चिंगचुआन को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। दरअसल मेंग यूटोंग इसलिए भी इतनी घबरा गई थी क्योंकि उसने सिर्फ टॉवल पहना था और उसे ये लगा था कि उनके घर में कोई नहीं होगा। मेंग यूटोंग जब चिंगचुआन को चिल्ला रही होती है तो गलती से उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिरती है, जिसके कारण चिंगचुआन और उसके बीच में गलती से किस हो जाता है। चिंगचुआन उसे गिरने से बचाने के लिए जब पकड़ता है तो उसका टॉवल भी गिर जाता है और चिंगचुआन मेंग यूटोंग को इस हालत में देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मेंग यूटोंग भी घबराकर जोर से चिल्लाने लगती है और ये सब आवाजें सुनकर मेंग चिंगसुए फटाफट अपने कपड़े पहनकर नीचे हॉल में आती है और चिंगचुआन से लड़ने लगती है। लड़ाई के बीच में मेंग चिंगसुए के जैकेट की एक स्लीव फट जाती है और तभी वहां पर मेंग तियनचेक आती है। मेंग तियनचेक जब पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो मेंग यूटोंग उसे बताती है कि ये आदमी हमारे घर में घुस आया है और ये आपकी स्टॉकिंग्स लेकर बैठा हुआ था। मेंग यूटोंग मेंग तियनचेक को बाकी बातें भी बताती है। तभी मेंग तियनचेक की नजर चिंगचुआन के हाथ में शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर पड़ती है। मेंग तियनचेक वो पेपर देखकर सब कुछ समझ जाती है और अपनी बहनों को कपड़े चेंज करके वापस नीचे हॉल में आने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेंग चिंगसुए और मेंग यूटोंग कपड़े चेंज करके वापस हॉल में आते हैं, जहां वो दोनों मेंग तियनचेक और चिंगचुआन के साथ बैठक कर बात करना शुरू करते हैं। मेंग तियनचेक चिंगचुआन से कहती है कि हम 3 बहनें हैं और कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है कि तुम्हारी शादी कौन सी बहन से होगी और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं है।
जिस पर चिंगचुआन कहता है अगर इस पर नाम नहीं लिखा तो वो मेरी दिक्कत नहीं है, और एक तरह से देखा जाए तो इसका ये मतलब है कि मैं तीनों में से किसी से भी शादी कर सकता हूँ या फिर मैं तीनों से शादी कर सकता हूँ। ये सुनकर वो तीनों बहनें हैरान रह जाती हैं और मेंग यूटोंग गुस्से में चिंगचुआन पर चिल्लाने लगती है। चिंगचुआन मस्ती में उन तीनों के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उन्हें चिढ़ाता है। चिंगचुआन कहता है क्यों ना मैं कुछ दिन इस घर में रहूं ताकि मैं तुम तीनों को बेहतर तरीके से जान पाऊं और डिसाइड कर सकूं कि मैं किससे शादी करना चाहता हूं। चिंगचुआन की बात सुनकर जब मंग यूटोंग मना करती है तो चिंगचुआन कहता है ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ नहीं रहूं और तुम्हें नहीं जानूं तो मैं तीनों से शादी करने को तैयार हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मंग यूटोंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी मंग चिंगसुए के फोन पर कोई मैसेज आता है और मंग चिंगसुए कहती हैं मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा और दीदी आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मंग यूटोंग मंग चिंगसुए की बात सुनकर घबरा जाती है और कहती हैं अगर आप दोनों चले जाओगे तो ये आदमी मुझे परेशान कर देगा। मेंग चिंगसुए चिंगचुआन को गुस्से से देखती है और उसे धमकी देते हुए कहती है अगर मेरे वापस आने तक तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। थोड़ी ही देर में मिंग यूटोंग के पास एक फोन कॉल आता है और वो कॉल मूवी कंपनी की तरफ से होता है। कंपनी वाले उसे बताते हैं कि वो अब इस मूवी में मेन हीरोइन होगी। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और उसे बहुत मिंग तियनचेग होती है। असल में चिंगचुआन के कहने पर ही मूवी कंपनी ने मिंग यूटोंग को मेन हीरोइन का रोल दिया था क्योंकि चिंगचुआन उनकी मूवी को फियांसे कर रहा है। थोड़ी ही देर में मिंग तियनचेग के पास उसकी ग्रैंड मदर का फोन आता है और वो अपनी ग्रैंड मदर से बात करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मिंग यूटोंग जब मिंग तियनचेग से पूछती है क्या हुआ, तब मिंग तियनचेग उसे बताती है कि वास्तव में ग्रैंड मदर मुझे डिनर के लिए बुला रही है और वो चाहती है कि मैं वहाँ पर चूशाओ से मिलूं। मिंग यूटोंग चूशाओ का नाम सुनते ही घबरा जाती है और कहती है नहीं, अगर चूशाओ वहाँ आ रहा है तो आप वहाँ नहीं जा सकती वरना वो आपको फिर से परेशान करेगा। मिंग तियनचेग कहती है अगर मैं वहाँ नहीं गई तो हमारी कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स हमसे पैसे वापस ले लेंगे और हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती। ये बात सुनकर मंग यूटोंग घबरा जाती है। मिंग तियनचेग के वहाँ से जाने के बाद हम मिंग यूटोंग और चिंगचुआन को साथ में देखते हैं जहाँ मिंग यूटोंग और चिंगचुआन के बीच में एक बेट लगती है। चिंगचुआन कहता है अगर मैंने तुम्हारे फैमिली की मदद की तो तुम मेरी बात मानोगी और अगर मैं मदद नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा और जैसे तुम चाहती हो वैसे ही तुम तीनों बहनों में से किसी से भी शादी नहीं करूंगा। असल में मिंग यूटोंग को चिंगचुआन की सच्चाई नहीं पता और वो नहीं जानती कि चिंगचुआन वही इंसान है जो इतने समय से उनकी मदद करता आया है। मिंग यूटोंग को लग रहा था कि चिंगचुआन ऐसे ही कोई आवारा लड़का है और इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे इस बेट के लिए हाँ कर दिया। वहीं दूसरी ओर हम मिंग तियनचेग को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती है। उसकी ग्रैंड मदर और चूशाओ के साथ उनके परिवार के बाकी कुछ लोग भी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। चूशाओ का असिस्टेंट मिंग यूटोंग को एक पेपर देते हुए कहता है तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें चूशाओ के हवाले कर दिया है और अब तुम्हें चूशाओ से शादी करनी होगी। ये सुनकर मिंग तियनचेग हैरान रह जाती है और अपनी ग्रैंड मदर की बात मानने से मना कर देती है। चूशाओ का असिस्टेंट गुस्से में कहता है अगर तुमने चूशाओ से शादी नहीं की तो चूशाओ तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर देगा और शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे डैड अभी भी चूशाओ के पैसों की वजह से ही हॉस्पिटल में जिंदा है। अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो तो तुम चूशाओ से शादी कर लो। मिंग तियनचेग उन सब की धमकियों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि मैं चूशाओ से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। जिस पर उसकी आंट हंसते हुए कहती है क्या हुआ अगर तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? जिससे तुमने एंगेजमेंट की है वो आदमी तो वैसे भी चूशाओ से बड़ा आदमी नहीं होगा और चूशाओ उसे आसानी से अपने रास्ते से हटा देगा। वो लोग मिलकर बदतमीजी से मिंग तियनचेग से बात करते हैं और तभी वहां पर चिंगचुआन आ जाता है। असल में चिंगचुआन एक मास्क लगाकर आता है जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। जब चूशाओ का असिस्टेंट चिंगचुआन को मारने जाता है तो चिंगचुआन के बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं तुम कमांडर को हाथ नहीं लगा सकते। जैसे ही उस बॉडीगार्ड की बात सब लोग सुनते हैं वो लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि कमांडर यहाँ क्या कर रहा है। असल में चिंगचुआन ड्रैगन ग्रुप का कमांडर है और वो ग्रुप चाइना का सबसे बिग ग्रुप है। वहाँ पर कोई भी इंसान विश्वास नहीं करता कि वही आदमी जो मिंग तियनचेग का फियांसे बनकर आया है वही असल में कमांडर है। सब उसके ऊपर शक करने लगते हैं और तभी वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा टाइगर का स्टैचू निकालकर टेबल पर रख देता है। जैसे ही वो टेबल पर उस टाइगर को रखता है सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरे चाइना में सिर्फ 2 ही कमांडर टाइगर्स हैं और उनमें जादुई शक्तियां हैं। उस टाइगर को कमांडर के अलावा कोई और हाथ नहीं लगा सकता और अगर उसे कोई भी हाथ लगाता है तो उनके हाथ जल जाते हैं। लेकिन वो टाइगर देखने के बाद
बाद भी वो लोग चिंगचुआन पर विश्वास नहीं करते। चूशाओ बार बार चिंगचुआन को फ्रॉड कहता है और चूशाओ की बात सुनकर मंगतियांचेक की ग्रैंड मदर भी उसे फ्रॉड कहने लगती है। जैसे ही चिंगचुआन की सच्चाई जानने के लिए मंगतियांचेक की आंटी उस टाइगर के स्टैचू को हाथ लगाती है तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं और तभी सबको विश्वास हो जाता है कि जो आदमी मंग यूटोंग का फियांसे है वही असली कमांडर है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं और डर जाते हैं। ग्रैंड मदर भी चिंगचुआन से माफी मांगने लगती है और मंगतियांचेक से कहती है, तुम मेरी प्यारी पोती हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ऐसे बात की। मंगतियांचेक की ग्रैंड मदर बार बार उससे प्यार से बातें करने लगती है और चूशाओ को वहां से जाने के लिए कहती है। मंगतियांचेक की ग्रैंड मदर उसको एक कार्ड देते हुए कहती है, ये मेरा बैंक कार्ड है, तुम्हें जितना खर्च करना है तुम कर सकती हो, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। असल में सभी लोग चिंगचुआन से बहुत ज्यादा डरते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चिंगचुआन ही असली कमांडर है, वो सब डर के कारण मंगतियांचेक से प्यार से बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिंगचुआन और मंगतियांचेक वहां से जाने लगते हैं। जब वो लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं तो मंगतियांचेक चिंगचुआन को चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए? जिस पर चिंगचुआन कहता है, मैं यहाँ अपने दोस्त के कहने पर आया हूँ। वो अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है लेकिन मंग यूटोंग उसका मास्क हटा देती है और चिंगचुआन हैरान रह जाता है जब वो पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम पहले से जानती थी कि मैं हूँ? तो मंगतियांचेक कहती है, मुझे तुम्हारी आवाज से समझ आ गया था, तुम वही लड़के हो जो सुबह मेरे घर आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर कमांडर बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? अगर सबको सच पता चल जाता कि तुम कमांडर नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं चूशाओ तुम्हारे साथ क्या करता। मंगतियांचेक की बातें सुनकर चिंगचुआन मंगतियांचेक को गले लगा लेता है और इस चीज से मंगतियांचेक हैरान हो जाती है। मंगतियांचेक उसे पीछे करती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर चिंगचुआन कहता है, असल में मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा और मुझे सुकून महसूस हुआ कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो। अगले सीन में हम चिंगचुआन को उसके असिस्टेंट के साथ कार में देखते हैं जहां चिंगचुआन अपने असिस्टेंट से कहता है, 3 दिन बाद तुम्हें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है जहां पर तुम्हें चाइना के 10 सबसे रिच लोगों को बुलाना, और ध्यान रहे तुम चूशाओ के परिवार को या किसी और को ये बात न पता लगने दो कि मेरी रियलिटी क्या है, और ना ही मंगतियांचेक और उसकी बहनों को मेरी सच्चाई पता चलनी चाहिए। जिस पर उसका असिस्टेंट हाँ कहता है और उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। अगले सीन में हम चिंगचुआन को उसके घर पर गिटार बजाते हुए देखते हैं और तभी मंग यूटोंग को गिटार की आवाज आती है। वह सोचती है, ये ट्यून मैंने सुनी है और मुझे पता करना होगा ये कौन बजा रहा है। मंग यूटोंग सामने वाले घर में ये चेक करने जाती है कि गिटार कौन बजा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम चिंगचुआन को देखते हैं जो अपना गिटार वहीं छोड़कर नहाने चला जाता है। थोड़ी देर में मंग यूटोंग चिंगचुआन के घर जाती है जहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता, बस सोफे पर एक गिटार दिखता है। तभी अचानक से फर्स्ट फ्लोर से एक आवाज आती है और मंग यूटोंग वह आवाज सुनकर ऊपर जाती है। मंग यूटोंग जैसे ही चिंगचुआन के कमरे का गेट खोलती है उसी समय चिंगचुआन शावर से निकलता है। चिंगचुआन को ऐसे देखकर मंग यूटोंग हैरान रह जाती है और भागकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम मंग यूटोंग को चिंगचुआन के घर के हॉल में देखते हैं जहां चिंगचुआन आकर मंग यूटोंग से कहता है, अब हमारा हिसाब बराबर है। वहीं दूसरी तरफ मंग यूटोंग के पास मूवी डायरेक्टर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उन्होंने मू युआंदी को मूवी से निकाल दिया है और अब मू युआंदी की जगह एक और बड़ा इंटरनेशनल एक्टर उस मूवी में काम करेगा और वो लोग चाहते हैं कि इस मूवी में हीरोइन का रोल मंग यूटोंग करे। ये जानकारी सुनकर मंग यूटोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम मंगतियांचेक को उसके ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं और तब उसका असिस्टेंट उसे एक फाइल लाकर देता है। मंगतियांचेक जब उस फाइल में चिंगचुआन का नाम देख लेती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सच में चिंगचुआन ही मंग यूटोंग की मूवी को फाइनेंस कर रहा है। मंगतियांचेक का असिस्टेंट उसे बताता है कि क्या उसने कुछ समय पहले स्टारलाइट ग्रुप के प्रेसिडेंट को देखा था और उसने भी वैसे ही मास्क पहना था। मंगतियांचेक को शक होने लगता है कहीं चिंगचुआन ही असली कमांडर तो नहीं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर चूशाओ आता है और वो बार बार मंगतियांचेक के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो मंगतियांचेक को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारी कंपनी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा और न ही तुम्हारी बहन कभी सफल एक्ट्रेस बन पाएगी। मंगतियांचेक चूशाओ की सभी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम चिंगचुआन को टीवी पर फुटबॉल एंजॉय करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर मंगतियांचेक बहुत ज्यादा नशे की हालत में आती है। चिंगचुआन मंगतियांचेक को देखकर परेशान हो जाता है और उसे उठाकर उसके रूम में सुलाने के लिए ले जाता है। चिंगचुआन मंगतियांचेक को उसके रूम में सुलाता है और उसकी सैंडल्स उतारकर साइड में रख देता है। फिर उसे थोड़ा सा सहारा देकर उसकी गर्दन सही से पिलो पर रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मंगतियांचेक की नजर चिंगचुआन के गले में बंधे लॉकेट पर पड़ती है। मंगतियांचेक कहती है, मैं इस लॉकेट को जानती हूँ। वो नशे की हालत में होती है और दोनों बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। तभी वहाँ पर
मिंग चिंगसुए आ जाती है। मिंग चिंगसुए मिंग तियनचेग और चिंगचुआन को इतना करीब देखकर हैरान रह जाती है और उसे लगता है कि चिंगचुआन कुछ गलत करने वाला था। वो गुस्से में चिंगचुआन को मारने लगती है। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और तभी वहाँ पर मिंग यूटोंग आ जाती है। मिंग यूटोंग के वहाँ से जाने के बाद जब मिंग चिंगसुए गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो मिंग चिंगसुए का एक कार्ड वहाँ पर गिर जाता है। चिंगचुआन जब उस कार्ड को देखता है तो उसे पता चलता है कि मिंग चिंगसुए कुछ दिनों में एक कार रेस में हिस्सा लेने वाली है और उसने किसी के साथ बेट लगाई है। असल में मिंग चिंगसुए ने जिसके साथ बेट लगाई है वो आदमी चेन हाओ है और वो हमेशा मिंग चिंगसुए के साथ फ्लर्ट करता रहता है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है। वहीं दूसरी तरफ हम चेनहाओ को देखते हैं। चेनहाओ वही लड़का है जिसके साथ मिंग चिंगसुए का रेसिंग का कंपटीशन है। चेनहाओ अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और तभी उसका एक दोस्त उससे कहता है, क्या होगा अगर मिंग चिंगसुए ये रेस जीत जाए, क्या तुम उसे सच में पैसे दोगे? जिस पर चेनहाओ कहता है, मिंग चिंगसुए ये रेस कभी नहीं जीत सकती, मैंने उसके लिए जाल बिछा दिया है। दरअसल मैंने उसके लिए 3 रुकावटें बनाई हैं। पहला, मैंने रोड पर एक खेल बिछा दिया है। दूसरा, मैंने रोड पर एक ट्रक खड़ा कर दिया और तीसरा, मैं उसे अपनी गाड़ी से धक्का दे दूंगा। चेनहाओ की बातें सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिंग चिंगसुए वहां आती है। मिंग चिंगसुए को देखकर चेनहाओ कहता है, मुझे लगा था तुम यहाँ नहीं आओगी और डर के घर पर बैठी रहोगी, लेकिन क्या बात है, तुम रेस के लिए यहाँ आ गई और अब देखो तुम कितनी बुरी तरह से हारोगी और तुम्हारी कैसी इंसल्ट होगी। चेनहाओ के सभी दोस्त मिंग चिंगसुए का मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। मिंग चिंगसुए गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारा नाटक हो गया हो तो हम रेस शुरू करते हैं। जैसे ही मिंग चिंगसुए और चेनहाओ रेस शुरू करने वाले होते हैं तभी वहां पर चिंगचुआन आ जाता है। चिंगचुआन को देखकर चेनहाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो उससे पूछता है, तुम कौन हो? चिंगचुआन बताता है, मैं मिंग चिंगसुए का फियांसे हूँ। ये बात सुनकर चेनहाओ और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। चिंगचुआन कहता है, मैं मिंग चिंगसुए की जगह रेस में हिस्सा लूंगा क्योंकि मैं उसका फियांसे हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो रेस में पार्टिसिपेट करे। ये सुनकर मिंग चिंगसुए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो चिंगचुआन को मना करती है। वो चिंगचुआन को समझाती है कि इस रेस फील्ड में बहुत सारे लोगों की मौत होती है और कार रेसिंग इतना भी आसान काम नहीं है, उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है। मिंग चिंगसुए चिंगचुआन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मिंग चिंगसुए की आंखों में फक्र देखकर चिंगचुआन को अच्छा लगता है और वो सोचता है कि मिंग चिंगसुए सिर्फ बाहर से ही ब्यूटीफुल दिख रही है पर उसका दिल बहुत अच्छा है। कुछ देर बातचीत के बाद ये फाइनल होता है कि कंपटीशन में मिंग चिंगसुए की जगह चिंगचुआन रेसिंग करेगा। जैसे ही रेस शुरू होती है चेनहाओ और चिंगचुआन में बराबरी का कंपटीशन चलता है। चिंगचुआन जब रेस में आगे निकल जाता है तो रोड पर उसे कुछ कीलें दिखती हैं। कीलें देखकर चिंगचुआन परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी से ड्रिफ्ट मारता है। इस वजह से उसकी गाड़ी पर एक भी कील नहीं लगती और सारी कील चेनहाओ की गाड़ी पर लग जाती है। थोड़े आगे जाने के बाद चिंगचुआन के सामने एक बड़ा सा जेसीबी खड़ा हो जाता है जिसके वजह से चिंगचुआन का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन चिंगचुआन जैसे तैसे अपनी गाड़ी वहां से निकाल लेता है। चिंगचुआन जैसे तैसे करके पूरी रेस जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेनहाओ को बहुत ज्यादा चोट लगती है। रेस के बाद जब चेनहाओ सबके सामने जोर से चिल्लाता है कि ये चीटिंग है तो चिंगचुआन कहता है, तुम अच्छे से जानते हो चीटिंग किसने की है और बेहतर होगा तुम मिंग चिंगसुए को वो पैसे दे दो जो वो जीत चुकी है। चेनहाओ गुस्से में मिंग चिंगसुए को एक चेक देता है और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। चेनहाओ के वहां से जाने के बाद मिंग चिंगसुए चिंगचुआन पर गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, तुम्हें चोट भी लग सकती थी और तुम मर भी सकते थे। चिंगचुआन मिंग चिंगसुए की आंखों में उसके लिए फिक्र देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मिंग चिंगसुए चिंगचुआन से कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हो, लेकिन आज रेस के बाद मुझे पता चल गया कि तुम्हें बहुत अच्छे से कार चलानी आती है, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे आइडियल गॉडवी जितनी अच्छी गाड़ी कभी नहीं चला सकते। जैसे ही चिंगचुआन गॉडवी नाम सुनता है उसे समझ आ जाता है कि असल में मिंग चिंगसुए उनकी ही फैन है। दरअसल गॉडवी चिंगचुआन का ही दूसरा नाम है जो वो रेसिंग की दुनिया में इस्तेमाल करता है। अगले सीन में हम मिंग तियनचेंग को देखते हैं और जैसे ही उसे होश आता है मिंग तियनचेंग को अचानक से चिंगचुआन का वो पेंडेंट याद आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि चिंगचुआन ने वो पेंडेंट क्यों पहना हुआ था। थोड़ी ही देर में मिंग तियनचेंग के साथ मिंग यूटोंग और मिंग चिंगसुए आती है। मिंग यूटोंग मिंग तियनचेंग को एक कार्ड देते हुए कहती है, दीदी ये मेरी मूवी की सैलरी है, आप इसे कंपनी में इस्तेमाल कर सकती हो। मिंग चिंगसुए भी मिंग तियनचेंग को एक चेक देते हुए कहती है, मैं रेसिंग में ये पैसे जीती हूँ और आप कंपनी को बचाने के लिए ये पैसे कंपनी में डाल दो। दोनों बहनों की बातें सुनकर मिंग तियनचेंग इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम्हें मुझे ये पैसे देने की जरूरत नहीं है और तुम दोनों अपनी अगली सैलरी के पैसे अपने पास ही रख लो, मेरी वजह से तुम लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
अगले सीन में हम चिंगचुआन को एक मीटिंग में जाते हुए देखते हैं। दरअसल ये वही मीटिंग है जिसके बारे में चिंगचुआन ने अपने असिस्टेंट को 3 दिन पहले कहा था और चाइना के 10 सबसे रिच लोगों को बुलाने के लिए कहा था। चिंगचुआन को आते देख सभी लोग अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और चिंगचुआन की रिस्पेक्ट करते हुए हेलो कहते हैं। चिंगचुआन सबको बताता है कि उसने आज ये मीटिंग 2 कारणों की वजह से रखी है। पहला, वो चाहता है कि वे सभी एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और दूसरा, वो सभी लोगों से ये उम्मीद करता है कि वे सभी लोग उसकी वाइफ मेंग तियनचेंग की कंपनी में सीक्रेटली पैसे इन्वेस्ट करें और उसकी कंपनी को ग्रो करने में मदद करें। वे सभी अमीर लोग और चिंगचुआन आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर मेंग तियनचेंग आ जाती है। मेंग तियनचेंग असल में वहाँ चिंगशन से मिलने आई थी और वो मीटिंग रूम में चिंगशन की जगह चिंगचुआन को देखकर हैरान रह जाती है। चिंगचुआन अपनी सच्चाई छुपाने के लिए मेंग तियनचेंग से झूठ कह देता है और उसे बताता है कि वो तो असल में एक क्लीनर है। चिंगचुआन अपने असिस्टेंट को असली बॉस बताता है और खुद क्लीनर होने का ड्रामा करता है। चिंगचुआन सभी लोगों के सामने जोर से मेंग तियनचेंग का नाम लेता है और सभी लोगों को बताता है कि असल में मेंग तियनचेंग वही इंसान है जिसकी अभी वो कुछ देर पहले बात कर रहा था और साथ ही वो इशारे में सभी लोगों को कहता है कि कोई भी मेंग तियनचेंग को उसकी सच्चाई के बारे में न बताए। थोड़ी देर उन लोगों की मीटिंग इसी तरह चलती है और चिंगचुआन की मदद से मेंग तियनचेंग चाइना के सबसे बड़े अमीर लोगों के साथ पहचान बना लेती है और चिंगचुआन के कहने के अनुसार वो लोग मेंग तियनचेंग की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी मान जाते हैं। वो लोग एक एक करके मेंग तियनचेंग की कंपनी में मिलियंस में पैसे लगाने लगते हैं। कोई 100 मिलियन तो कोई 200 मिलियन, एक एक करके सभी लोग अपना इन्वेस्टमेंट मेंग तियनचेंग को बताते हैं और मेंग तियनचेंग इतने सारे पैसे के बारे में सुनकर हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम मेंग तियनचेंग को बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में देखते हैं। मेंग तियनचेंग इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत खुश होती है और इसलिए वो ड्रिंक करने जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। चिंगचुआन मेंग तियनचेंग को घर लेकर आता है और उसे बेड पर सुलाता है। मेंग तियनचेंग बहुत ही ज्यादा नशे में होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बार बार चिंगचुआन के करीब जाने लगती है। अगली सुबह जब मेंग तियनचेंग की नींद खुलती है तो वो अपने आप को चिंगचुआन के पास बेड पर सोती हुई पाती है। दरअसल चिंगचुआन और मेंग तियनचेंग ने रात साथ में बिताई थी। इस वजह से मेंग तियनचेंग की पूरी बॉडी पर लव बाइट्स के निशान होते हैं। मेंग तियनचेंग अपने आप को सुबह चिंगचुआन के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती है और फटाफट तैयार होकर रूम से बाहर जाने लगती है। जैसे ही मेंग तियनचेंग रूम के बाहर जाती है तो सामने से मेंग यूटोंग आती है। मेंग यूटोंग जब मेंग तियनचेंग से सवाल करती है, तुम सुबह सुबह चिंगचुआन के रूम से क्यों निकल रही हो? तो मेंग तियनचेंग कहती है, मैं बस चिंगचुआन से कुछ बात करने आई थी। थोड़ी देर में मेंग चिंगसुए वहां आ जाती है। मेंग यूटोंग मेंग तियनचेंग को पकड़कर कहती है, दीदी तुम अंदर जाकर देखो क्या हुआ था, क्योंकि मेंग तियनचेंग दीदी मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। वो लोग कुछ देर ऐसे ही बहस करते रहते हैं और मजाक भी करते हैं। थोड़ी देर बाद हम चिंगचुआन को किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं। चिंगचुआन तीनों बहनों के लिए लंच बना रहा होता है और तभी मेंग तियनचेंग चिंगचुआन को देखकर सोचती है कि चिंगचुआन ऐसा क्यों कर रहा है जैसे उनके बीच में कुछ नहीं हुआ। जब वो चिंगचुआन से सवाल करती है, तुम ड्रामा क्यों कर रहे हो और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कल रात को कुछ नहीं हुआ, तो चिंगचुआन कहता है, मुझे नहीं याद कल रात क्या हुआ, अगर तुम्हें याद है तो तुम मुझे याद दिलाओ। दरअसल चिंगचुआन मेंग तियनचेंग को परेशान करने के लिए ऐसे ड्रामा कर रहा था। तब मेंग तियनचेंग की नजर चिंगचुआन के गले पर बंधे लाल धागे पर पड़ती है। जब वो पूछती है, तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है, तो चिंगचुआन कहता है, वो तुमने कल रात को उतार दिया था। तब मेंग तियनचेंग उस पेंडेंट के बारे में सोचती है और उसे शक होता है कहीं चिंगचुआन ही चिंगशन तो नहीं है। उसे असल में कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में मेंग तियनचेंग के पास चूशाओ का फोन आता है और वो वहां से अपने ऑफिस में चूशाओ से बात करने जाती है। चूशाओ ऑफिस में मेंग तियनचेंग की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है और उसे नीचा दिखाता है। वो उससे जबरदस्ती करता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन मेंग तियनचेंग के मना करने पर वो उसके करीब जाने लगता है और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगता है। मेंग तियनचेंग गुस्से में उसे धक्का देती है और मारने लगती है। चूशाओ जब वापस से मेंग तियनचेंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी चूशाओ की नजर मेंग तियनचेंग के गले पर एक लव बाइट पर पड़ती है और वो मेंग तियनचेंग पर गुस्सा होने लग जाता है। वो मेंग तियनचेंग से पूछता है, ये लव बाइट किसने दिया? तभी वहाँ चिंगचुआन आ जाता है और कहता है, ये लव बाइट मेंग तियनचेंग को मैंने दिया है। ये सब देखकर चूशाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिंगचुआन से लड़ने लगता है, लेकिन चूशाओ चिंगचुआन से लड़ने में जीत नहीं पाता। गुस्से में वो अपने अंकल को बुलाने चला जाता है।
असल में उसके अंकल चिंगचुआन की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं और उन्हें चिंगचुआन की रियलिटी नहीं पता, इसलिए वो वहां आ जाते हैं। चूशाओ के अंकल बार बार चिंगचुआन की इंसल्ट करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो उसे और मेंग तियनचिंग को बर्बाद कर देंगे। चूशाओ के अंकल बहुत बुरे तरीके से चिंगचुआन से बात करते हैं। चिंगचुआन गुस्से में आकर अपने असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है, तुम चूशाओ के डैड की कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। थोड़ी देर बाद चूशाओ के पास उसके डैड का फोन आता है जो उसे कहते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना होगा क्योंकि हमारी कंपनी पर और हमारे सारे शेयर पर होल्ड लग गया है, जिस वजह से हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है। ये सुनकर चूशाओ को कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी ही देर में वहाँ चिंगचुआन की स्टेप मॉम आती है और चिंगचुआन को बेबी बुलाने लगती है। जब वो बार बार चिंगचुआन को बेबी बुलाती है तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि चिंगचुआन शेनमोकिन का बॉयफ्रेंड है। असल में शेनमोकिन चाइना की एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है और बहुत सारी कंपनियां उनके नीचे काम करती हैं। चूशाओ और अंकल चू भी शेनमोकिन को देखकर डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेंग तियनचिंग को समझ नहीं आता कि ये औरत कौन है। मेंग तियनचिंग को लगता है कि ये शेनमोकिन चिंगचुआन की गर्लफ्रेंड है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में हम चिंगचुआन और शेनमोकिन को बात करते हुए देखते हैं। वहाँ चिंगचुआन शेनमोकिन से कहता है, आप मेरी स्टेप मॉम हैं, तो फिर आप मुझे बार बार सबके सामने बेबी क्यों बुला रही थी? जिस पर शेनमोकिन कहती है, क्योंकि तुम मेरे छोटे बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हें बेबी बुला रही थी। वो लोग ऐसे ही कुछ देर तक बात करते हैं और मजाक करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब चिंगचुआन वापस मेंग तियनचिंग के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तब उसे समझ आता है कि शायद मेंग तियनचिंग को कुछ गलतफहमी हो गई है और उसने शेनमोकिन को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया हो। चिंगचुआन बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से मेंग तियनचिंग के घर जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो मेंग तियनचिंग उसे कहती है, ये तुम्हारे पैसे हैं और अब तुम हम तीनों में से किसी से भी शादी करने की जबरदस्ती मत करना। लेकिन चिंगचुआन को मेंग तियनचिंग की कोई बात समझ नहीं आती। जब वो कारण पूछता है तो मेंग चिंगशुए उसे बताती है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे थे। जिस पर चिंगचुआन बताता है, असल में वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी स्टेप मॉम है। चिंगचुआन के सब कुछ सच बताने के बाद भी मेंग तियनचिंग और मेंग चिंगशुए उनकी बात पर विश्वास नहीं करती और वो दोनों उसे वहां से भगा देती हैं। अगले सीन में हम चिंगचुआन को देखते हैं जो एक क्लब में किसी काम से जाता है। तभी उसे उसकी एक पुरानी क्लासमेट मिलती है। वो चिंगचुआन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती है। जब वो चिंगचुआन को क्लब में ले जाती है जहाँ पर उसके बाकी क्लासमेट होते हैं तो वो सब चिंगचुआन की इंसल्ट करने लगते हैं। दरअसल उनमें से कोई भी चिंगचुआन की रियलिटी नहीं जानता था। चिंगचुआन का एक क्लासमेट उससे मिसबिहेव करता है और उसे उसकी झूठी ड्रिंक पीने के लिए कहता है। चिंगचुआन जब उसे मना कर देता है तो वो क्लासमेट अपनी ड्रिंक के गिलास में थूक देता है और फिर से चिंगचुआन को वो ड्रिंक पीने के लिए कहता है। इस सब चीजों से चिंगचुआन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको पीछे जमीन पर गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ मेंग यूटोंग भी उसी क्लब में होती है और पास ही वाले रूम में वो एक मूवी डायरेक्टर के साथ होती है जहाँ पर वो मूवी के बारे में कुछ बात कर रही होती है। असल में उस मूवी डायरेक्टर के इरादे ठीक नहीं होते और वो मेंग यूटोंग की ड्रिंक में कोई ड्रग मिला देते हैं, जिस वजह से मेंग यूटोंग को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। मेंग यूटोंग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। मेंग यूटोंग अपनी जान बचाने के लिए उस डायरेक्टर के सिर पर एक बॉटल फोड़ देती है, जिस वजह से उसे चोट आती है। मेंग यूटोंग जल्दी से मेंग चिंगशुए को फोन लगाकर वहां पर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद मेंग यूटोंग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आगे बढ़ती है और तभी उसकी नजर चिंगचुआन पर पड़ती है। वो चिंगचुआन की तरफ जाने लगती है और चिंगचुआन को कहती है, मेरी ड्रिंक में किसी ने नशीली दवा मिला दी थी। चिंगचुआन जब मेंग यूटोंग को संभालने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहां पर अचानक से मेंग चिंगशुए आ जाती है। चिंगचुआन और मेंग यूटोंग को इस हालत में देखकर मेंग चिंगशुए को लगता है कि चिंगचुआन ने ही मेंग यूटोंग की ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए हैं। मेंग चिंगशुए गुस्से में चिंगचुआन से लड़ने लगती है और उसके पैर पर चाकू मारकर मेंग यूटोंग को अपने साथ ले जाती है। जब वो लोग आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तब मेंग यूटोंग को थोड़ा होश आ जाता है। मेंग यूटोंग मेंग चिंगशुए को बताती है, असल में चिंगचुआन ने मेरी जान बचाई है और मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मूवी के डायरेक्टर ने मिलाए थे। अगले सीन में हम तीनों बहनों को साथ में उनके घर पर बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर अचानक से शेनमोकिन आ जाती है। शेनमोकिन को देखकर मेंग तियनचिंग कहती है, ये वही लड़की है जो उस दिन चिंगचुआन के साथ थी। शेनमोकिन तीनों बहनों को सच्चाई बताती है और कहती है, मैं असल में चिंगचुआन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप मॉम हूँ। ये सुनकर मेंग तियनचिंग हैरान रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तीनों बहनें शेनमोकिन की बात सुनकर शॉक में आ जाती हैं और सोचती हैं, इतनी बड़ी बिजनेस वुमन ने चिंगचुआन के पिता से शादी क्यों की। अगले सीन में हम मेंग यूटोंग को देखते हैं जो चिंगचुआन से मिलने के लिए उसके घर जाने के लिए निकलती है। असल में उसे चिंगचुआन पसंद आने लगा था और वो चिंगचुआन से शादी करना चाहती थी। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां उतरती है
तभी सामने चिंगचुआन आ जाता है। मिंग यूतोंग चिंगचुआन को देखकर हैरान रह जाती है और अपने प्यार का कन्फेशन करने वाली होती है। तभी अचानक से उसे मिंग चिंगसुए की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर चिंगचुआन हैरान रह जाता है और मिंग यूतोंग को उठाकर सोफे पर लिटा देता है ताकि मिंग चिंगसुए की नजर मिंग यूतोंग पर न पड़े। मिंग चिंगसुए जब चिंगचुआन से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो चिंगचुआन कहता है मैं रोज यहीं आता था, इसलिए मेरी आदत पड़ गई है और मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। मिंग चिंगसुए चिंगचुआन को रोक लेती है और उससे प्यार से बात करने लगती है। असल में मिंग चिंगसुए को भी चिंगचुआन पसंद आने लगा था और इसीलिए वो चिंगचुआन से शादी के लिए पूछती है। ये सुनकर चिंगचुआन हैरान रह जाता है। मेंग चिंगसुए उसे गले लगाती है और तभी उन्हें मेंग तियनचेंग की आवाज सुनाई देती है। चिंगचुआन मेंग चिंगसुए को उठाकर मेंग यूतोंग के पास सोफे के अंदर लिटा देता है ताकि मेंग तियनचेंग की नजर मेंग चिंगसुए पर न पड़े। मेंग चिंगसुए मेंग यूतोंग को देखकर हैरान रह जाती है। वो कुछ बोले उससे पहले ही मेंग यूतोंग उसे इशारा करके चुप कर देती है। मेंग तियनचेंग जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो वो चिंगचुआन को वहां देखकर हैरान रह जाती है। चिंगचुआन फिर से बहाना बनाने लगता है कि मैं आदत की वजह से यहाँ आ गया था। मेंग तियनचेंग चिंगचुआन को उसका लॉकेट देते हुए कहती है तुम अपना लॉकेट यहाँ भूल गए थे, मैं तुम्हें देने आई थी। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। तभी मेंग तियनचेंग गुस्से में चिंगचुआन से पूछती है तुमने मंग यूटोंग और मंग चिंगसुए के साथ क्या किया? अचानक वो दोनों तुमसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? मेंग तियनचेंग चिंगचुआन को डराने लगती है, जिस पर चिंगचुआन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो ये उनकी इच्छा है और मैंने उन्हें फोर्स बिल्कुल नहीं किया। वो दोनों आपस में इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से किसी कीड़े के आने की वजह से मेंग यूतोंग और मेंग चिंगसुए सोफा से गिर जाते हैं। मेंग तियनचेंग मेंग यूतोंग और मेंग चिंगसुए को वहां देखकर हैरान रह जाती है। जब वो अपनी दोनों बहनों से सवाल करती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो दोनों बताती हैं कैसे उन दोनों को चिंगचुआन पसंद आने लगा है और वो चिंगचुआन से शादी करना चाहती है। थोड़ी देर बाद मेंग तियनचेंग के पास एक फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की हेल्थ बहुत खराब हो गई है और वो कोमा में जा चुके हैं। ये जानकर तीनों बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं और वो लोग हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। अगले सीन में हम मेंग यूटोंग, मेंग चिंगसुए और मेंग तियनचेंग को उनके डैड के हॉस्पिटल के रूम में देखते हैं, जहां चूशाओ उन तीनों के साथ मिसबिहेव करता है और कहता है क्या तुम्हारा फैसला अभी भी नहीं बदला? मेंग यूटोंग चूशाओ पर गुस्सा होने लगती है। तभी मेंग तियनचेंग कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बेट मानने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम किसी भी तरह मेरे डैड को बचाओ और सारे डॉक्टर्स को उनके ट्रीटमेंट के लिए बोलो। मेंग चिंगसुए और मेंग यूटोंग मेंग तियनचेंग को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेंग तियनचेंग अपने डैड की जान बचाने के लिए ये कुर्बानी देने के लिए मान जाती है। चूशाओ मेंग तियनचेंग की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हारे डैड बच जाएं, तो तुम्हें अपनी डेडिकेशन मुझे प्रूव करनी होगी। चूशाओ मेंग तियनचेंग को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। जब मेंग चिंगसुए और मेंग यूतोंग मेंग तियनचेंग को रोकती हैं तो चूशाओ कहता है ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। मेंग तियनचेंग अपने डैड की फिक्र में परेशान होती है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, जिस वजह से वो चूशाओ की बेट मानने को तैयार हो जाती है। मेंग यूटोंग मेंग तियनचेंग को रोकती है और चूशाओ से कहती है मेंग तियनचेंग तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होगी और इससे पब्लिकली उसके कपड़े उतरना क्या तुम्हारी इज्जत के लिए ठीक होगा? मेंग यूटोंग की बात सुनकर चूशाओ कहता है तुम सही कह रही हो और हंसते हुए मेंग यूटोंग को उसके कपड़े उतारने को कहता है। मेंग तियनचेंग जब मेंग यूटोंग को रोकने की कोशिश करती है तो मेंग यूटोंग कहती है आप फिक्र मत करो, मुझे ये करने दो, वैसे भी मैं एक एक्ट्रेस हूँ और हमारी फील्ड में ऐसी चीजें होती हैं, मैं डील कर लूंगी। मेंग यूटोंग जब उसके कपड़े उतारने वाली होती है तभी वहाँ चिंगचुआन आकर चूशाओ पर चिल्लाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर चूशाओ के ग्रैंडफादर आते हैं। चूशाओ के ग्रैंडफादर को देखकर चिंगचुआन कहता है आप वही फ्रॉड है ना जिसने मेरे चाइनीज मेडिसिन के टीचर को मारने की कोशिश की थी। चिंगचुआन बताता है कैसे चूशाओ के ग्रैंडफादर ने उसके टीचर को मारने की कोशिश की थी और चिंगचुआन ने अपने टीचर को बचा लिया था, जिस वजह से उसके टीचर ने उसे चाइनीज मेडिसिन के बारे में सब कुछ सिखाया और आज वह चाइना का मेडिसिन हेड भी है। ये सुनकर चूशाओ और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब चिंगचुआन अपनी कैपेसिटी उनके सामने प्रूव करता है तो वो दोनों चिंगचुआन से माफी मांगने लगते हैं। अगले सीन में हम चिंगचुआन को मेंग तियनचेंग के डैड का पिन से ट्रीटमेंट करते हुए देखते हैं और कुछ ही देर में मेंग तियनचेंग के डैड कोमा से बाहर आ जाते हैं और उन्हें होश आने लगता है।
थोड़ी देर मेंग यूटोंग, मेंग तियनचिंग और मेंग चिंगसुए अपने डैड से इसी तरह बात करते हैं और खुश होते हैं। थोड़ी देर में उनके डैड कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा अब चिंगचुआन से कौन शादी करेगा। तभी शन मोकिन वहां आती है और उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शन मोकिन मेंग यूटोंग के डैड को कहती है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं कि चिंगचुआन से कौन शादी करेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ हम ये डिसीजन भगवान पे छोड़ दीज देते हैं। हमारी कहानी यहीं एंड होने के करीब आती है, जहाँ शन मोकिन के कहने पर तीनों बहनें एक ही वेडिंग ड्रेस पहनकर अपना फेस छिपा देती हैं और यही हमारी कहानी खत्म होती है।